दोस्तों, ये शिशु एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको एजुकेशनल सीरीज़ में स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपडेट किया था, जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी दी थी। स्टॉक मार्केट क्या है उसके बारे में बताया, स्टॉक्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ब्रोकर क्या है ब्रोकर कैसे काम करता है और स्टॉक्स कैसे मूवमेंट करते हैं और उन स्टॉक्स को कैसे पिक करना है उसके ऊपर हमको चर्चा करना था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे बहुत आसान तरीके से, और आप फंडामेंटल और टेक्निकल ये दोनों पैरामीटर बहुत सिंपल तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। दोस्तों, अगर डीमैट अकाउंट को ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है। जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, ये सभी में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उसका लिंक दिया है। बेस्ट ऑफर है, प्री डीमैट अकाउंट ऑफर चल रहा है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे सिंपल फंडामेंटल चेक पॉइंट्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या चेक पॉइंट देखना है कि फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग है, उसको आपको फोकस करने के लिए बहुत सिंपल चेक पॉइंट को फॉलो करना है। दोस्तों, उसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको फॉलो कीजिए, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो वो सिंपल चेक्स आपको देखना है। दोस्तों, फर्स्ट थिंग है अर्निंग पर शेयर, EPS। अर्निंग पर शेयर जो होता है उसको आपको देखना है। EPS को जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइजिंग ट्रेंड में या स्टेबल होना चाहिए, और इसको आप पिछले 5 साल के रिजल्ट्स में भी देखिए। दोस्तों, EPS को EPS एक तो स्टेबल होना चाहिए और राइजिंग होना चाहिए, तो ये एक इंडिकेशन देता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और दूसरा, सिलेक्शन में फॉलो कीजिए कंपनी सिलेक्ट करते समय कि कम से कम उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 500 करोड़ तक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी में कुछ और बेसिक बहुत दमदार कुछ चीज़ है, नई कंपनी है और उसमें बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो वैसे केसेस में आप 500 करोड़ को भी पकड़ सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE आप सिलेक्ट करते समय ग्रेटर दैन 10% होना चाहिए। पिछले 5 सालों में देखिए उसका जो ROE है ग्रेटर दैन 10% होना चाहिए। प्रिफरेबली 15% के आसपास करंट ROE होना चाहिए, तो वो एक अच्छा साइन है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी सिलेक्ट करने में। और सबसे बड़ा जो पॉइंटर रहता है, जो डेप्थ रहता है कंपनी का डेप्थ कंपनी को बहुत डुबाता है। तो कंपनी का डेप्थ, तो आपको डेप्थ टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो इक्विटी के कंपेयर में डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0.5% रहना, 0.5 या 0.5 से बिलो रहने से वो अच्छी कंपनी है, इससे माना जा सकता है। इसलिए डेप्थ टू इक्विटी आप लेस देन 0.5 होना चाहिए, ऐसी कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जो कंपनी के रिजर्व है, वो रिजर्व कंपनी के रिजर्व्स में जो बैलेंस शीट सेमी एनुअली डिक्लेयर होता है उसमें, तो उसमें आप देखिए पिछले 3-4 साल का रिजर्व कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस राइजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। तो रिजर्व राइजिंग मतलब एक अच्छा हेल्दी साइन है कि कंपनी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का सेल भी आपको ऐसा देखना है कि कंपनी का सेल राइजिंग ट्रेंड में है और वो ऊपर जा रहा हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस में। कुछ एक्सेप्शनल केसेस, कोविड जैसा पीरियड है, वो केसेस को आपको एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। दोस्तों, तो कोविड पीरियड को छोड़ के आप इस पैरामीटर को फॉलो कीजिए कि सेल्स ऑफ द कंपनी राइजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी आपको देखना बहुत जरूरी है। और प्रमोटर शेयर होल्डिंग में आपको सबसे पहली बात चेक करना है कि प्रमोटर का शेयर होल्डिंग में प्रमोटर ने कुछ शेयर्स प्लेज किए हैं क्या। कोशिश कीजिए वो कंपनी सिलेक्ट करते समय उस कंपनी ने कोई भी शेयर प्लेज ना किए हो। अगर शेयर प्लेज किए हैं तो वो किस लिए प्लेज किए है उसका रीज़न फाइंड आउट कोशिश कर रही है, और कुछ रीज़न में आपको पॉजिटिव लगता है तो उस टाइम में आप उस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। और नेक्स्ट पे शेयर होल्डिंग में एक कोशिश कीजिए कि शेयर होल्डिंग में कम से कम प्रमोटर शेयर होल्डिंग 60% या 60% से ज़्यादा होना चाहिए, कंपल्शन नहीं है। अगर 60% से कम है तो वहाँ पे आप FIIs
और DIH की शेयर होल्डिंग जरूर देखिए। तो FII, DIH और प्रमोटर शेयर होल्डिंग मिला के 70% प्लस रहेगा तो ये एक अच्छा साइन रहेगा, क्योंकि वो बहुत स्टडी करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए प्रमोटर शेयर होल्डिंग आपको ये देखना है, ये पैरामीटर को कंपलसरी देखना है दोस्तों। और नेक्स्ट आखिरी पॉइंट है फंडामेंटल चेक में, जो आपको कंपनी का नेट कैश फ्लो, कंपनी का नेट कैश फ्लो आपको देखना है। करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का नेट कैश फ्लो हो पॉजिटिव में होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का कोई उतना इशू नहीं है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में कोशिश कीजिए वहाँ पे कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव दिखे। पॉजिटिव या माइनर नेगेटिव चल जाएगा, उसका भी आप थोड़ा सा, अगर नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है उसका भी एनालिसिस कीजिए। और इसमें से ये कंपनी का नेट कैश फ्लो बैंकिंग शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों, इसको आप याद रखिए, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। देन टेक्निकल पॉइंटर में आपको देखना है, हम टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल है फंडामेंटल पैरामीटर, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। मैं वेबसाइट में दिखा दूंगा फंडामेंटल पैरामीटर कैसे देखना है, आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। मनी कंट्रोल की साइट है, screener.in है, उसमें जाके आप बहुत आसानी से फंडामेंटल पैरामीटर देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल पैरामीटर। टेक्निकल पैरामीटर में भी बहुत सिंपल आपको टेक्निक फॉलो करना है दोस्तों। सिंपल क्या, जब टेक्निकल चार्ट ओपन करेंगे आप, किसी भी आपका ब्रोकर का चार्ट ओपन करेंगे या TradingView, investing.com, कहीं भी जाके एक चार्ट ओपन कीजिए, चार्ट को कैंडलस्टिक फॉर्म में रखिए और उसका टाइम फ्रेम दोस्तों रखिए वीकली टाइम फ्रेम, और उसमें आपको 200 पीरियड मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा, और उसको ऐसे स्टॉक्स को स्कैन करना है जो वीकली क्लोज अबाउट 200 SMA, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए हैं। उसको आप स्कैनर के जरिए यूज़ कर सकते हैं, या मैन्युअली आप स्टॉक को सर्च करके पता कर सकते हैं कि ये वीकली 200 SMA के ऊपर कौन कौन से स्टॉक्स क्लोज हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कैंडल वीकली 200 SMA के ऊपर क्लोज दिया है उस कंडीशन में आपको बाय करना है, और उसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस रखना है आपको प्रीवियस स्विंग लो को, वो चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको ट्रेलिंग करने के लिए आपको इसको 20 पीरियड मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है। इतना ही सिंपल आपको टेक्निकल पैरामीटर फॉलो करना है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको कमा के देगा। स्टॉप लॉस हिट होगा तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, और आपको कमाई होगा, रिटर्न देगा तो बहुत दमदार रिटर्न देगा। बहुत सिंपल सरल तरीके से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट अभी दिखाता हूँ, फिर फंडामेंटल पैरामीटर स्क्रीनर में जाके हम देखेंगे दोस्तों। तो टेक्निकल पैरामीटर को हम लोग रिव्यू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसमें दोस्तों, ये आपके सामने बिरला सॉफ्ट का चार्ट है। बिरला सॉफ्ट का वीकली चार्ट मैंने आपको लगाया, ये वीकली पैरामीटर है, ये बिरला सॉफ्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगा के रखा है और 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगा के रखा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है, और यहाँ पे ये वीकली कैंडल क्लोज हुई थी 200 डे मूविंग एवरेज की, ये तो उसके बीच में थी, इसके ऊपर ये क्लोज हुई थी। तो इसके ऊपर आपको बाय करना था, लगभग 108 के आसपास, 109 के आसपास आप बाय कर लेते थे। और ये अभी बाइंग मोड में ही है, क्योंकि आपको इसको ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो ये 206 के आसपास है। तो लगभग आप 100 से डबल होके 206 में अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहता है, और उसके कई ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 248 के ऊपर। तो जब तक इस ट्रेंड को फॉलो करते रहेगा आप इस स्टॉक में बने रहेंगे दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। कहीं कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे मैं आपको फंडामेंटल पैरामीटर बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया था, ये किया है, ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है यहाँ पे, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया था, तो इसलिए मैंने वो अपना चार्ट में इसको लगा के रखा था। ये RSI है, RSI का इनपुट मैं अभी कंफ्यूज नहीं करता आपको, बाद में इसका भी इनपुट आपको, एक एडिशनल इनपुट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा कि और आपका सिलेक्शन कैसे स्ट्रांग हो जाए। लेकिन आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया। आपको कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक चार्ट सिलेक्ट करना है, कैंडल फॉर्म में होना चाहिए।
चार्ट वीकली चार्ट होना चाहिए और आपको 200 पीरियड मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है और 50 पीरियड मूविंग एवरेज करना है। और आपका जो कैंडल है वीकली कैंडल क्लोज ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए। और उसके बाद आपको बाय करना है नेक्स्ट कैंडल में, और बाय करके आपको इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। आपका स्विंग लो जो रहेगा इनिशियल पीरियड में आपका ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, और धीरे धीरे आप उसको ट्रेल करते जाएंगे ये 20 मूविंग एवरेज के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको टेक्निकल चार्ट में समझ में आया होगा। अभी फंडामेंटल पैरामीटर्स और कुछ एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों हमने आपको बताया था इसका फंडामेंटल पैरामीटर सिलेक्शन करने के। कंपनी का नाम जो चार्ट हमने दिखाया था बिरलासॉफ्ट लिमिटेड है। मार्केट कैप एक पैरामीटर हमने बताया था, तो मार्केट कैप यहाँ पे 6897 करोड़ का है। आरओई हमने बताया था, तो आरओई 12.1% है। 10% एंड अबव हमने बताया था, प्रिफरेबली 15%। डेट टू इक्विटी 0.5 लेस देन 0.5 बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी हो गया। ये 3 पैरामीटर आप देख लिया। प्रमोटर प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 0 है। तो ये आपकी 1 2 3 4 पैरामीटर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पैरामीटर को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर में हमने बात की थी कि जो वीकली सेल्स है वो राइजिंग ट्रेंड में होना, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में राइजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। तो वहाँ पे दिख रहा है ये कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और ये ईपीएस देखिए, ईपीएस यहाँ पे कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो स्टेबल है और राइजिंग नहीं है लेकिन स्टेबल है ईपीएस। तो उसको ईयरली बेसिस में हम देखेंगे, तो ईयरली बेसिस में यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ था लेकिन आगे फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और यहाँ पे आप ईपीएस को देखेंगे तो ईपीएस लगभग स्टेबल ईपीएस है। यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है लेकिन स्टेबल ईपीएस है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो रिजर्व कंपनी का राइजिंग ट्रेंड में आप देख सकते हैं 147 करोड़ से 1951। एटलीस्ट आपको 5 इयर्स का रिजर्व देखना है, तो रिजर्व 5 इयर्स में राइज हुआ है, अच्छा खासा राइज हुआ है। कंपनी का बोरोइंग काफ़ी कम है, ऑलरेडी डेब्ट टू इक्विटी में हमने देखा था। उसके बाद हमने नेट कैश फ्लो की बात कही थी, तो नेट कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी का पॉजिटिव है, तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये सब पॉजिटिव साइन इस कंपनी ने हमको दे दिए हैं। यहाँ पे आपको प्रमोटर शेयर होल्डिंग मिल रही है तो 40.74 है, और 40 हमने जैसा बताया था 60% से लेस होगी। तो यहाँ पे आप एफआईआईज और डीआईएज की होल्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पे एफआईआईज और डीआईएज होल्डिंग मिला के लगभग 75% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 24% होल्डिंग है। तो ये सब साइन यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर का कॉम्बिनेशन मिला के इस कंपनी को सिलेक्ट किया है, जो ऑलरेडी प्लस मोमेंटम दे रही है। अभी और दूसरा स्टॉक्स को हम देखेंगे दोस्तों, जो अभी ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका स्टॉक है। दूसरा स्टॉक देखते हैं जिसमें अभी भी आप पोजीशन लेने के लायक है या नहीं है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 3-4 स्टॉक हम अभी देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपके सामने प्रस्तुत है एक चार्ट है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट है। और अभी आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे ये 200 डे मूविंग एवरेज है, और 200 डे का वीकली क्लोज कैंडल ये था। लगभग इसने आपको एग्जैक्ट ये दिखाता हूँ, तो 11,117 पे इसने वीकली क्लोज दिया था, और वीकली क्लोज का ऊपर आपको बाय करना था। तो आपने 1180 के आसपास बाय किया होता तो आज के डेट में ये 1725 पे ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी भी ये काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक्निकली और ब्रेकआउट का पैरामीटर्स हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट दिया है, जो वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक फ्रेश साइन यहाँ पे दिया था, इसको हम अभी इग्नोर कीजिए, लेकिन आपको एक जो बेसिक पैरामीटर बता रहा हूँ उसी के ऊपर फोकस कीजिए, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। तो अभी भी ये कंपनी में काफ़ी दम है, और अभी भी ये आगे चल के ऊपर जाने का दम कम रखती है। और जब तक ये ऊपर जाती रहेगी, यहाँ पे आप इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज को एसएल मान के इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी कंपनी है, इसका फंडामेंटल्स भी मैंने चेक किया है,
काफ़ी कुछ हमारे जो फंडामेंटल पैरामीटर से मैच करता है। तो नेक्स्ट कंपनी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका भी टेक्निकल चार्ट दिखा देते हैं दोस्तों। ये कंपनी आपके सामने प्रस्तुत है और इस कंपनी का नाम है शीला फोम लिमिटेड। और शीला फोम लिमिटेड ने देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला लेवल है, ये कैंडल है, इसने वीकली क्लोज पॉजिटिव दिया है अभी के सिचुएशन में। और उसके बाद यहाँ से बाय होता था 1540 के आसपास से, और आज के डेट में 2055 पे है। और ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज इसको एसएल के तौर पे यूज़ कर सकते थे। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी भी बना हुआ है और ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें भी है दोस्तों। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छा दमदार रिटर्न आगे चल के दे सकती है। और इसका जो फंडामेंटल पैरामीटर बराबर मैच कर रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। जो हमने फंडामेंटल पैरामीटर दिखाए थे आपको, वो आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। और भी मैं एक कंपनी आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है फिलिप कार्बन। तो ये फिलिप कार्बन कंपनी का आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल वीकली क्लोज पॉजिटिव दिया है, आप देख सकते हैं। ये वाला कैंडल है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये कैंडल दिया है और वो 175 के अबव आपको बाय करना था उस कैंडल के ऊपर में। तो 175 के अबव इस लास्ट वीक में ट्रिगर हुआ है और उसके बाद ये 198 के ऊपर गया है। तो 175 अबव आपको इसको बाय करना था। ये कैंडल है जो वीकली क्लोज अबव 200 पीरियड SMA के ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे अभी जस्ट इसने इस पैरामीटर को क्वालिफाई किया है। अब इसको आपको 20 पीरियड SMA के साथ होल्ड करके मूव करना है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसने अभी जस्ट आपको एक ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। उसके बाद एक और कंपनी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक और कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। और ट्राइडेंट लिमिटेड का भी वीकली चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। और ट्राइडेंट का वीकली क्लोज आप देखेंगे तो वीकली 200 पीरियड SMA क्लोज यहाँ पे इस कैंडल में दिया था। मतलब 8 रुपये के ऊपर आपको बाय करना था और 8 रुपये के ऊपर बाय करने से आप अभी देख सकते हैं ये लगभग इसने 17 रुपीज़ के आसपास का हाई मारा है। आज के डेट में 14.15 में अभी भी आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं। इस कंपनी में अभी मोमेंटम जारी रहने का पूरा दमखम है। तो ये सभी कंपनीज मैंने फंडामेंटली सिलेक्ट किए हैं दोस्तों। फंडामेंटल जो पैरामीटर हमने डिस्कस किए सभी फंडामेंटल पैरामीटर्स में क्वालिफाई करते हैं। और इसी तरीके से आप कई सारी और कंपनीज में भी चेक कर सकते हैं जिसमें वीकली 200 पीरियड SMA के ऊपर क्लोज हुआ है और वीकली कैंडल में SMA के ऊपर क्लोज दिया है। उसके ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो ऐसा टेक्निकल कंडीशन मीट होने से आपको उसका फंडामेंटल पैरामीटर देखना है दोस्तों। जैसा मिंडा इंडस्ट्रीज आप चेक कर सकते हैं, एंडोरेंस चेक कर सकते हैं, बाकी भी और कुछ कंपनीज हैं जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। और पैरामीटर उसमें क्वालिफाई होता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये एजुकेशनल सीरीज़ का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ एजुकेशनल इनपुट मिला होगा दोस्तों। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हमारा वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंचाने की कृपा कीजिए। और डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।